नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की मैं एक कथा है बलराम जी का विवाह होना। देखिए, भगवान श्री कृष्ण लीला करते हैं तो वे पहले से ही जान लेते हैं क्या करना है। वो ऊपर से ही योजना बना के आए हैं पूरी कि धरती पर जाना है, पृथ्वी पर जाना है और कौन सी लीला कब करना है। सारी लीला उनकी पहले से है। उसी हिसाब से उन्होंने जो स्थिति रहती है उसी हिसाब से कर देते हैं। तो अब भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, वो जान लेते हैं कि अब मुझे विवाह करना पड़ेगा रुक्मिणी जी के साथ में। तो वे एक कार्य करते हैं, वो कहते हैं कि अब मुझे रुक्मिणी जी के साथ तो विवाह करना पड़ेगा। तो पहले बड़े भाई का होता है, फिर छोटे भाई का। तो बलराम जी का विवाह करवा देते हैं लीला से। वो लीला कर रहे हैं और इधर असलियत में हो रहा है, वो जैसा चाहते हैं वैसा होता है। और यही हुआ, रेवत जी थे, उनकी पुत्री थी रेवती जी, उनका विवाह बलराम जी के साथ में हुआ। सब बड़े प्रसन्न हुए, बलराम जी का विवाह हो गया, बलराम जी का विवाह हो गया। बहुत प्रसन्नता थी। और उधर तो द्वारिका में बहुत सब प्रसन्न हैं। अब उधर भीष्मक राजा के यहाँ से निमंत्रण आ गया सारे राजाओं को कि मेरे पुत्री का विवाह है शिशुपाल के साथ में और आप सभी सादर आमंत्रित हैं। जिस प्रकार से आजकल कार्ड भिजवाए जाते हैं, परंतु पहले पत्र भिजवाए जाते थे लिख कर। तो उसमें लिखा, राजा भीष्मक ने लिखवाया कि सबको निमंत्रण दे दो। तो अब सारे राजा आए तो भगवान श्री कृष्ण को क्यों नहीं देते वो निमंत्रण। भगवान श्री कृष्ण को भी वो निमंत्रण देते हैं और निमंत्रण दे देते हैं। उसके पश्चात अब भगवान श्री कृष्ण जी अपने बड़े भैया बलराम जी का भी विवाह कर ही देते हैं। उधर भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। तो अब शिशुपाल, रुक्मी, शाल्व, दंतवक्त्र, ये सब दोस्त रहते हैं रुक्मी के। रुक्मी उनके संग में भगवान श्री कृष्ण की काफ़ी निंदा करता है अपने पिता के सामने। जिसे पिताजी उसका विवाह और पक्का करते हैं शिशुपाल के साथ रुक्मिणी जी का। कहता है रुक्मी, अरे पिताजी आपको पता नहीं है कृष्ण कौन है? अरे एक नंबर का चोर है, चोर। गोपियों के माखन चुरा लेता था सस्ते सस्ते। अरे ये क्या ग्वाला है, ग्वाला। यदुकुल यादवों के यहाँ पैदा हुआ, पर जाके वहाँ नंद बाबा के यहाँ जाके इसने कितनी चोरियाँ की हैं पता नहीं है, मटकी फोड़ डाली है कईयों की। अरे यही नहीं, इसने ग्वाल बालों का जूठा खाया है, जूठा। अरे बाबा आपसे क्या बताऊं, ये कृष्ण जो है वो किस तरह से रहता था। वस्त्र भी पहनने नहीं आते ठीक से और गोपिकाओं को परेशान करता रहता था हरदम। ग्वाल बालों के साथ सवेरे सवेरे निकल जाता गया चराने, शाम को चला आता। इसे क्या पता कुछ। इस तरह से कह रहा है रुक्मी और सब हंस रहे हैं। अब आगे क्या होता है उसकी कथा को हम कल सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे,
जय श्री कृष्ण।